हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ दोपहर के बज रहे हैं जैसे एक बजे का टाइम है इस टाइम। तो यहाँ जैसे 1 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है गाइस। तो यहाँ जैसे मैंने खीर बनने रख दी थी और यहाँ बन गई है खीर। तो जैसे ज़्यादातर है तो मैंने 2 जगह जैसे खीर निकाली है। तो एक जगह डालूँगी चीनी जैसे भगोने वाली में, और इसमें निकाली है मैंने जैसे डोंगे में। तो इसमें गुड़ डालूँगी, और मुझे जैसे ज़्यादातर है जैसे खीर है गुड़ की ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और जो चीनी डालती हैं तो वो मुझे कम पसंद है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खाने में गैस। तो मैं 2 तरीके की जैसे बना रही हूँ यहाँ। तो बन भी गई है जैसे, और फिर बाद में जैसे खाई भी थी, और मुझे जैसे गुड़ की खीर बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ जैसे मट्ठा चलाया था, रखा था जैसे मलाई रखी थी चलने के लिए। और हमारे यहाँ जैसे पता नहीं क्यों है जैसे मक्खन आता नहीं है, और बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ जैसे मतलब निकालने में काफ़ी देर हो जाती है जैसे चलाते रहो उसके लिए, और हाथों में भी जैसे दर्द होने लगता है मेरे। और फिर मट्ठा चलाने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं यहाँ खेत पे। तो यहाँ जैसे खेत है, और खेत पे जैसे मैं लाई लाई का साग जैसे लेने आई थी। तो जैसे अंकुर के पापा काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि लाई का जैसे साग ले आना। तो हमारे घर पे जैसे बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जैसे अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी अच्छा लगता है लाई का साग। तो मैं जैसे गया था, मेरे साथ में सचिन गया था, तो मैं वही तोड़ कर लाई थी। तो सचिन ने ज़्यादा नहीं दिखाई थी, थोड़ी वीडियो दिखाई थी। तो बस साग तोड़ना था मेरे लिए, और तो कुछ नहीं, यही लाई का साग। और मैं जैसे साग बनाती हूँ तो जैसे इसी तरीके से बनाती हूँ मैं, जैसे काट के नहीं बनाती हूँ मैं दांती से। और जो दांती से काट के बनाते हैं वो नहीं बनाती हूँ, तो इसे हाथ से ही ऐसे ही तोड़ लेती हूँ मैं। और जैसे मोटा मोटा ये, और फिर बाद में इसे बनाओ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये वाला साग। मगर बनने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, करीब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इस साग में बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में। और इस वजह से मैं थोड़ी जैसे बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि जैसे बड़ी कढ़ाई में बनाओ तो थोड़ा जल्दी बन जाता है, और छोटी कढ़ाई में बनाओ तो उसमें जैसे आता नहीं है सही से, और जो मतलब लगता है देखने में इतना ज़्यादा, और जैसे रंधने के बाद में बहुत थोड़ा सा हो जाता है। और जैसे अब फिर मैंने बनने रख दिया है धुलकर अच्छे से साफ़ करके। और मैंने जैसे बीन भी लिया था वहाँ से आके, खेत पे से आके मैंने अच्छे से बीन कर साफ़ करके। और मैं जैसे जब तोड़ के लाई थी तो अच्छा अच्छा मतलब साफ़ साफ़ तोड़ के लाई थी। और जैसे सचिन लाता है या अंकुर के पापा लाते तो अपने जैसे जो हम करते हैं जो काम, तो उसका थोड़ा अलग होता है, और इतनी ज़्यादा पता नहीं होता है कि कैसा होना। तो मैं इस वजह से मैं खुद गई थी, तो अपने आप जैसे साफ साफ पत्ते थे तो वही लेके आई थी, पेड़ तोड़ के छोटे छोटे। तो ज़्यादा जैसे बड़ा साग होता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए कितना सा हो गया ये पचक के। और इसका जैसे जो पानी होता है तो मैं पानी निकाल देती हूँ इसका। तो इससे जैसे जो पानी निकल जाता है तो ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता है कड़वापन सा, और मतलब वो उसकी महक भी नहीं आती है। तो यहाँ मैंने बहुत सारा पानी निकाला था साग में से, और फिर उसके बाद में डाल दी है मैंने मिर्चें। तो ये मिर्चें जैसे मैं पीस के रखती हूँ घर पे ही, और मैंने ये मशीन से पीसी। और इसमें जैसे साग में हम जब बनाते हैं तो इसमें जैसे महीन मिर्चें ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। और जैसे मोटी मिर्च होती है मोटी मोटी थोड़ी अदरी सी, तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो आप कभी जैसे बनने में देखने में ये ऐसा लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला साग। तो आप कभी ऐसे साग बना कर देखना। और इसके लिए जैसे इस साग के लिए काफ़ी जब देर में बनता है और टाइम भी लगता है, और इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, कि इसमें जब पानी रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसका जैसे पानी में दबा दबा के सारा पानी निकाल देती हूँ इसका। और मैंने जैसे मतलब करछुली से इसे काट काट के मतलब देखिए छोटा कर दिया है मैंने। और जब जब मैंने जैसे बनने रखा था तो कितना बड़ा लग रहा था ये साग। और आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं किस तरीके का जैसे साग है आप बना रही हूँ। तो गैस मेरे यहाँ ऐसे ही साग बनता है, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और जैसे मेरे मैके में है तो वहाँ भी ऐसा ही बनता है। तो अब देखिए कितना मतलब छोटा हो गया है, और लग भी नहीं रहा है कि ये मतलब वही बड़ा वाला साग है ये। तो ये खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ जैसे मैं मतलब लहसुन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ मिर्चें भी मैंने जैसे कट कर ली है, मिर्च और हींग, बस यही लगाऊंगी। तो थोड़ा इसमें जैसे तेल ज़्यादा लगता है, और जैसे थोड़ा तेल ज़्यादा होता है तभी अच्छा लगता है ये खाने में, ये वाला साग। और कढ़ाई तो जैसे मेरी ही है कि हमारे घर पे जैसे कभी कभार हम जैसे पूरा परिवार होता है हमारा, तो कभी हम खाना वगैरह बनाते हैं, कोई भी जैसे होता है तब भी। और हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है गैस। देख
और ये भी कढ़ाई मतलब अगर हम पूरा परिवार हम सब लोग जैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत बड़ा परिवार है मेरा, तो इस वजह से ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कोई कुछ करते हैं तब इसमें बना लेती हूँ मैं कोई भी चीज़। ऐसे मतलब ज़्यादातर ये कढ़ाई है, जैसे मावा बनाती हूँ मैं तब ज़्यादा निकालती हैं कढ़ाई को, और मतलब साग वगैरह बनता है ये लाई का तब निकालती हूँ इसके लिए। तो वैसे तो मैं चूल्हे पे बनाने के लिए थी, लेकिन मैंने चूल्हे पे बनाया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सौदा ले जाने पड़ती है नीचे से ऊपर, तो इस वजह से मैंने ऊपर नहीं बनाया था और नीचे ही मैंने गैस पे ही बनाया था। तो ये साग खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और ख़ास करके जैसे चावल की रोटी हो या बाजरे की, मक्के की, किसी चीज़ की रोटी हो, आप किसी से खा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और फिर उसके बाद मैं यहाँ सेकने लगी हूँ रोटी में। तो सबके लिए जैसे चावल की रोटी ज़्यादा पसंद है साग से, और हमारे यहाँ जैसे खा भी लेते हैं सब बच्चे। सब्जी कोई भी सी सब्जी सही, एक दाल से नहीं खाते हैं और सब चीज़ से खा लेती हैं चावल की रोटी। और खाने में जैसे करारी रोटी हो और साग के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में गैस। तो आप सब भी आ जाइए साग और रोटी खाने के लिए गैस। तो फ्रेंड, आप लोगों से काम भी होते रहते हैं और मैं बातें भी जैसे करती रहती हूँ आप लोगों से। और देखिए मेरे बात करते करते बहुत सारे जैसे काम भी निपट गए हैं मेरे। तो आज तो मैंने अपना ब्लॉग जैसे 1 बजे से शुरू किया क्योंकि साग की वजह से किया था। और जैसे साग जब हम बनाते हैं तो टाइम से ही अच्छा लगता है बनने में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनने में बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने टाइम से लगा लगाया था इसमें बनाने का, क्योंकि जब मैं खेत पे से लेकर भी आई थी फिर उसके लिए मैंने साफ़ किया, धुल कर रखो उसके लिए, तो बहुत सारा टाइम जाता है इसमें साग बनने में। और वैसे कोई सब्ज़ी बनाते हैं हम तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है और इसमें टाइम लगता है साग में। तो यहाँ मैंने सेक भी ली थी इतनी रोटी और यहाँ सेक रही हैं। तो थोड़ा सा आटा और रह गया है मेरे सेकने का, अब नहीं रहा है, बस सीख गई हैं रोटी। तो यही एक रोटी रह गई थी बाद में सेकने के लिए और सारी रोटी मैंने सेक ली है। तो फिर उसके बाद में जैसे मुझे ज़्यादातर रोटी जैसे गरम गरम अच्छी लगती है खाने में, और ये चावल की रोटी है जैसे गर्म ही अच्छी लगती है। तो यहाँ जैसे मैं अपने लिए जैसे मैंने साग लगा लिया है और मतलब रोटी भी रख ली थी, तो मैंने आज बहुत टाइम से खाना खा लिया है गैस। और यहाँ फिर खाना खाने के बाद में और फिर यहाँ कर रही हूँ गैस साफ। और आज तो जैसे खाना सभी ने जल्दी खा लिया था, अंकुर ने, अर्पिता ने, अंकुर के पापा ने, सब ने खा लिया था। तो फिर उसके बाद में और यहाँ रोटी जैसे बनती भी जा रही थी तो बच्चे खाते भी जा रहे थे, और बच्चों को जैसे गरम गरम रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और चावल की रोटी। तो यहाँ फिर उसके बाद में फिर मैंने भी जैसे खाना खा लिया। नहीं तो हमारे घर पे जैसे काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी लेट खाते हैं हम सब लोग खाना शाम के लिए। तो आज तो जैसे बन गया था साग तो सभी ने जैसे जल्दी खा लिया था। तो यहाँ देखिए गैस भी साफ़ हो गई है मेरी अच्छे से, और मैंने मतलब साबुन वगैरह से इसी से साफ़ करती हूँ और कोई चीज़ से ज़्यादा साफ़ नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ ये सारा काम जैसे करते करते मेरे लिए करीब जैसे 8 बज गए थे। और फिर उसके बाद में आज तो जैसे खाना भी जल्दी हो चुका था सभी का और खा भी लिया था, तो मैंने जैसे काम भी मेरा जल्दी निपट गया था। फिर उसके बाद में जैसे बर्तन वगैरह भी मैंने जैसे साफ़ किए थे, तो बर्तन भी जैसे साफ़ हो गए थे मेरे। और फिर जैसे काम भी मेरा निपट गया था, तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कपड़े भी रखे हैं तय बनने के लिए। तो यहाँ जैसे कपड़ों की जैसे तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह सब धुल गए थे मेरे, कोई काम था नहीं अब। तो यहाँ जैसे कपड़ों की तय बना के रख देती हूँ। तो आज तो बहुत जल्दी मेरा काम निपट गया था, करीब 8 बजे ही, शाम के जैसे 8 बजे ही थे तब तक मेरा काम निपट गया था गैस। तो यहाँ जैसे कपड़ों की तय बना के रख देती हूँ, और कपड़ों पे तो मतलब रोज़ हो जाती हैं, डेली हो जाते हैं कपड़े तय बनने के लिए। तो मैं डेली में जैसे कपड़े की तय बना बना के रखती रहती हूँ ना, बहुत सारे कपड़े हो जाएँ 2-4 दिन बाद बनाओ तो, और एक दिन नहीं बनाओ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तय बनने के लिए। तो यहाँ जैसे कपड़े भी, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज तो तुमने बहुत जल्दी खाना बना लिया, और आज तो हम बहुत जल्दी मतलब खा कर, और बच्चे फिर खाने के बाद में फिर बैठे रहे, मतलब टीवी वगैरह देखते रहे बच्चे। फिर थोड़ी बहुत देर जैसे सब लोग हैं जब खाना खा लेते हैं जल्दी तो टीवी भी जैसे देखते रहते हैं बैठे हुए, मैं भी थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ तो देखती रहती हूँ मैं भी टीवी वगैरह। और अब कुछ दिनों से जैसे टीवी सही नहीं थी, ख़राब हो गई थी डिश वगैरह, पता ही नहीं क्या। तो जैसे अंकुर के पापा ने फिर मतलब बुलवा के तो फिर मतलब ठीक कराई थी, तो अब चल रही है। और कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है उसमें, चल अपने आप ही जैसे चल जाएगी फिर चलेगी नहीं, तो पता नहीं क्या कमी आ गई है टीवी में। तो कई बार जैसे समरवा लिए और अचानक से मतलब ऐसे ही ख़राब हो जाती है। तो टीवी जैसे बच्चे बोल रहे थे खाना वाना खाने के बाद में, फिर सब जैसे बैठे हुए थे, फिर मैं भी बैठ गई थी कपड़ों की तय करने के बाद में।
फिर मैंने जैसे दूध भी रखा था उबलने के लिए, क्योंकि शाम के लिए बच्चे हैं और मैं जब ज़बरदस्ती पिलाती हूँ बच्चों के लिए दूध, क्योंकि बच्चे पीते नहीं हैं दूध, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पीने में। और यहाँ मैं तो जैसे पीती हूँ शाम के लिए, अंकुर के पापा का कभी मन होता है तो वो भी ले लेते हैं। और यहाँ जैसे मैंने तवा वाला ये अलग हटा दिए, क्यों इसके लिए जैसे जो हाथ धुलते हैं तो हुआ मैं टांगूँगी इसके लिए स्टैंड में ले जाके जैसे टॉवल के लिए। और यहाँ जैसे चादर वगैरह होती है तो वो अलग दूसरी अलमारी में रखती हूँ, जो कपड़े होते हैं पहनने वाले डेली के तो वो अलग रखती हूँ कपड़ों के लिए। तो इस टॉवल को मैं यहाँ टांग देती हूँ कि हाथ धुलते हैं तो मतलब वो होता है तो बच्चे मतलब नीचे गिरा देते हैं इसके लिए। और फिर उसके बाद में आ गई थी, यहाँ दूध रख दिया था मैंने उबलने के लिए, तो यहाँ गुड़ डाल रही हूँ दूध में। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को तो। बाय गाइस।